हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। अब हम लोग चैप्टर हमारा आज की वीडियो में फ़िनिश करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वीडियो लंबी हो तो नेक्स्ट वीडियो में फ़िनिश करें। आज का हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब कि वो इक्वेशन जो देखने में पहले लीनियर नहीं होंगी, पर उसमें कुछ करके थोड़ी बहुत तोड़ जोड़ करके हम लोग उसको लीनियर बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है पिछले टॉपिक के, जहाँ पर हमने इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस किया था, उसी की तरह। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आए। पुरानी सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कहीं भी उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करें तो सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में गिवन है। एग्जाम्पल क्या है, x + 1/2x + 3 = 3/8। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था कि हमें ये 2x + 3 इधर लिखा होता और ये 3 इधर लिखा होता, तो हम कर लेते इसको 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करके 24 आता, 24 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते और सॉल्व कर लेते। लेकिन अब मेरे पास डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है। ऐसे केस में क्या करना है, देखो अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अप्रोच मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखोगे, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन फिर आप हर ऐसे क्वेश्चन कर पाओ उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको अप्रोच बताऊँ। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगी आपकी, आपको किस तरह से सोचना चाहिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, वो है कि मुझे इस 2x + 3 से छुटकारा पाना है। 2x + 3 से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2x + 3 से छुटकारा पाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस साइड और इस साइड, दोनों साइड, कोई भी ऑपरेशन दोनों साइड करते हैं हमेशा, 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही इस साइड 2x + 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर से 2x + 3 और नीचे से 2x + 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरफ 3 के साथ 2x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं करके एक बार कि इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2x + 3। 2x + 3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया x + 1/2x + 3 तो एज इट इज़ इंटू 2x + 3, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि पूरा 2x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 2x + 3, यहाँ पर भी ब्रैकेट के साथ। अब क्या होगा कि इस 2x + 3 से ये 2x + 3 कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, मेरे पास बच जाएगा सिर्फ x + 1 = 3/8 इंटू 2x + 3। अब ये पूरा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, इसको हटाने के लिए मैं सीधा सीधा 8 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। कुल मिला के मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने 2x + 3 जो डिनोमिनेटर में लिखा था उससे छुटकारा पाया, फिर 8 बचा था उससे छुटकारा पाया। मुझे डिनोमिनेटर में चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उन्हें मुझे वहाँ से हटाना है। तो अब 8 यहाँ पर आ जाएगा, पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3 इंटू 2x + 3 रह जाएगा, क्योंकि 8 जैसी मल्टीप्लाई में लिखेंगे वो नीचे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो सिंपल रह गया बिल्कुल हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 8 इस x को भी मिलेगा और 1 को भी, यहाँ से मिला 8x + 8 = 6x + 9। 6x को इस तरफ ले आओगे तो 8x में से 6x चला जाएगा, 2x रह जाएगा। 8 को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 9 - 8 1 रह जाएगा, और x मेरे पास आ जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल रहा। अप्रोच वही रही हमारी जो अभी तक रहती थी, और वो थी डिनोमिनेटर से छुटकारा पाना, और डिनोमिनेटर से हमने छुटकारा पाया इस लीनियर एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके, जो कि था 2x + 3। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं। कुछ डायरेक्टली लिखे हुए मिलेंगे, कुछ हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम दी होगी और इक्वेशन हमें खुद बनानी होगी। लेकिन इक्वेशन देखना ऐसी ही बन के आएगी, जैसे कि हमारे सामने है एग्जाम्पल 19। ये देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। अभी जो अनु और राज की एजेस हैं वो रेशियो है उनका 4:5। हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी रेशियो की बात आएगी तो उसी रेशियो में उनकी एज ले लेंगे। तो अनु एंड राज की, अनु और राज की जो एज है वो 4:5 के रेशियो में है। तो अनु की एज आप 4x मान लोगे, राज की एज है 5x मान लोगे। लेट
let age of Anu is equal to 4x and age of Raj is equal to 5x। ठीक है, 4x और 5x क्यों लिया? क्योंकि इनका 4:5 दिया था। और ये कौन सी एज है? ये है प्रेजेंट एज। ठीक है, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, बाद की या कभी और की एज नहीं, ये है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमने जो है वो अनु की 4x ले ली और राज की 5x ले ली। अब दिया है 8 years फ्रॉम नाउ। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रॉम नाउ आ जाएगा मतलब आज से, तो आज से 8 साल बाद 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। आज से 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा। 8 साल बाद अनु की एज क्या होगी? एज ऑफ अनु आफ्टर 8 years, 8 साल बाद अनु की एज क्या हो जाएगी? आज 4x है तो 8 साल बाद 4x + 8 हो जाएगी। और एज ऑफ दूसरा कौन है? राज। राज की एज आफ्टर 8 years क्या हो जाएगी? आज 5x है तो 8 साल बाद 5x + 8 हो जाएगी। और ये एज का रेशियो मतलब ये डिवाइडेड अपॉन ये रेशियो मतलब कि एक चीज़ का दूसरे पे डिवीजन। तो इस एज का रेशियो मुझे दे रखा है 8 साल बाद की एज का रेशियो 5:6 मतलब 5/6, 5:6। अब ये लीनियर इक्वेशन मेरे पास बन गई है, मुझे इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? जो पिछले क्वेश्चन में किया था, नीचे 5x + 8 बन रहा है, दोनों साइड 5x + 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5x + 8। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहाँ पे चल रहा है। तो 5x + 8 से मल्टीप्लाई करते ही इस तरफ तो सिर्फ 4x + 8 रह जाएगा, 5x + 8 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड मेरे पास बचेगा 5/6 इंटू 4x नहीं 5x + 8। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5x + 8 को ऊपर भेज दिया, यहाँ डिवाइड में लिखा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यही हो रहा है, यहाँ डिवाइड को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दिया, कहने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, तो 5x + 8 आ गया इस तरफ। अब इस 6 को आप इस तरफ भेज सकते हो बड़े आराम से, तो ये हो जाएगा 6 × 4x + 8 = 5 × 5x + 8। फिर से हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको खोल देते हैं। 6 4 = 24, 24x + 6 8 = 48 = 25x + 5 8 = 40। 24x है, यहाँ 25x है, इसको इस साइड भेजेंगे तो 25 में से 24 माइनस होके 1x बचेगा। यहाँ पर 48 है, यहाँ प्लस का 40 इस तरफ आके माइनस, तो 48 में से 40 गए, 8 बचे। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8। मुझे निकालनी है दोनों की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो अनु की प्रेजेंट एज क्या थी? 4x। तो प्रेजेंट एज अनु की आ गई 4x मतलब कि 4 × 8 32 ईयर्स। प्रेजेंट एज अनु की हो गई 32 और राज की हो गई 5x मतलब 5 × 8 मतलब कि 40 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई। इक्वेशन को सॉल्व करना हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। अप्रोच हमारी बिल्कुल सेम है, पहले इससे छुटकारा पाएंगे फिर इससे छुटकारा पाएंगे। हमें नीचे वाले टर्म से छुटकारा पाना है, कैसे भी पाएँ, और पाने का एक ही तरीका है नीचे वाले टर्म से छुटकारा कि हम उसे मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। तो एक तरफ से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगी और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगी नीचे से हट के। देखो बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इस बहुत सिंपल सी इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है? नीचे 3x बन रहा है, इस 3x को इधर भेज देंगे, या दूसरा कहने का तरीका क्या है कि दोनों साइड्स को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सही तरीका ही लिख रहा हूँ क्योंकि सही तरीका यही है कहने का कि हम लिखें मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3x, दोनों साइड को 3x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास बना 8x - 3/3x इंटू 3x = 2 × 3x। इस 3x से ये 3x कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल। मेरे पास बचा 8x - 3 = 2 3 = 6, 6x हो गया। 6x को इस तरफ लाएंगे, 3 को इस तरफ ले जाएंगे, 8x - 6x = 3। 8x में 6x गए, 2x = 3, x = 3/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 देख लेते हैं।
तो ये देखो क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सिंपल है, सेम चीज़, यहाँ पर दोनों साइड 3x से मल्टीप्लाई की थी, यहाँ 7 - 6x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को लिखने की जगह मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि 7 - 6x जो है वो इस तरफ चला जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा 9x = 15 × 7 - 6x। ये पूरा जाएगा और जब भी पूरी चीज़ लेके जाओ तो ब्रैकेट के साथ लेके जाओ। ब्रैकेट के साथ नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि 15 7 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, जबकि 15 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ लेके गए। अब सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 15 7 ज़ा 105 माइनस 15 6 ज़ा 90 और x का x। ठीक है, अब यहाँ बना 90x, यहाँ पर बना 9x, इसको इस तरफ लेके आएंगे 99x बनेगा = 105। x = आ गया 105/99। अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 5 को मिलेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो मेरा x की वैल्यू आ गई 35/33। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लो क्वेश्चन आ गए। तो नेक्स्ट लो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी सॉल्व एग्जाम्पल किए थे। पहले z+15 से छुटकारा पाएंगे और फिर 9 से, या फिर आप एक ही स्टेप में दोनों से छुटकारा पा सकते हो। देखो कैसे, z+15 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, 9 × z = 4 × ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि दो टर्म है यहाँ पर, z+15। अब देखो दो स्टेप हमें नहीं लेने पड़े, एक ही स्टेप में हमने सीधा यहाँ पे आ गया। 9 × z क्या हो जाएगा, 9z, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 4z + 4 × 15 60। ठीक है, अब 4z को यहाँ ले आओ तो 9 में से 4z गए, 5z बचे = 60 आया। ये कैंसिल हो रहा है, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, तो z की वैल्यू आ गई 12। हमने बड़े ही आराम से क्या किया, सीधा 9 को इधर भेज दिया और z+15 को इधर भेज दिया, एक ही स्टेप में क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 5 को इधर भेज दो, 2 - 6y को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 - 6y = -2 × 2 - 6y। ठीक है, जब भी ऐसा ब्रैकेट लग जाता है तो आपको अलग से इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तो और अच्छी बात है। तो 5 2 ज़ा 10, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस का माइनस, 5 6 ज़ा 30 और y एज इट इज़। -2 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे और 2 6y से मल्टीप्लाई होकर 12y बनेगा। ठीक है, ये कैसे आया, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था पुरानी 2 वीडियोज़ में, तो वो वीडियो आप देखो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे आया। ठीक है, पुरानी वीडियोस के साथ साथ हमने इंटीजर्स जो 6th क्लास में पढ़ा था उसके रिवीजन भी किया था, रैशनल नंबर्स पढ़ते रहे, चैप्टर 1 पूरी एक वीडियो में अच्छे से देखा था कैसे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ माइनस का 30y है, यहाँ प्लस का 12 है, तो इस 30 को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें चाहिए तो प्लस में ही, और 10 यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो -4 को इस तरफ लाए सबसे पहले, तो ये हो गया 10 + 4 और 30y को उस तरफ ले गए, एक ही स्टेप में दोनों काम किए, तो ये हो गया 12y + 30y, तो 10 + 4 हो गया 14, 12 + 30 42y, 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, तो मेरे पास आया 3y = 1। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट वाली लेफ्ट में और लेफ्ट वाली राइट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y = आ गया 1/3। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हैं 7 क्वेश्चन हैं। चलो तो इसी में ख़त्म कर लेंगे, अगली वीडियो में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार 2 स्टेप वाला प्रोसेस लगाएंगे ताकि आप दोनों चीज़ें अच्छे से समझ जाओ, दोनों प्रोसेस। पहले y + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स, तो क्या आ जाएगा स्टेप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y + 2, तो y + 2 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास आ जाएगा 7y + 4 = -4/3 × y + 2। इस तरफ y + 2 नीचे का हट गया, जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा कैसे हट गया, ये देखो यहाँ y + 2 लिखा था और y + 2 ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये आपस में कट गए, तो अब इनको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ काटने की जगह। ठीक है, तो मेरे पास ये इतनी इक्वेशन बची। अब क्या करोगे, अब इस 3 से छुटकारा पाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3 करोगे,
3 इधर आते ही हो जाएगा 3 इंटू 7y प्लस 4 इज इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, फिर से भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 7 जा 21, 21y हो गया, प्लस 3 4 जा 12, 12 हो गया। -4 को y से मल्टीप्लाई करोगे -4y, -4 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, -4 को इस तरफ ले आओ +4 हो जाएगा 21y प्लस 4y, +12 को इस तरफ ले जाओ -12 हो जाएगा तो -8 -12, 21 और 4 25y, 8 और 12 20 और दोनों माइनस हैं तो माइनस का साइन, तो y आ गया, देखो कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, y आ गया -4/5। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने तुरंत कर दिया, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे कैलकुलेशन आपकी उतनी ही फास्ट होती जाएगी। देखो जैसा सॉल्व एग्जांपल किया था, दूसरा क्वेश्चन आज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस नाम बदल गए हैं और रेशियो बदल गया एज का। तो हरी और हैरी नाम के दो लोग हैं जिनकी एज 5:7 के रेशियो में है। तो आप क्या करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x एंड हैरी इज इक्वल टू 7x। ठीक है, हमेशा ऑर्डर सही लिखना, ऑर्डर लिखने में गलती नहीं करना। यहाँ हरी पहले लिखा है, हैरी बाद में लिखा है, 5 पहले लिखा है, 7 बाद में लिखा है, तो पहले वाले को पहले में, हरी को 5 हैरी को 7 ऐसे दे दिया हमने। द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x। 5x और 7x क्यों लिया हम लोग रेशियो पे, ऐसा क्यों लेते हैं ये भी मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। रेशियो का मतलब होता है कि जब मैं इन दोनों एजेस को डिवाइड करूँगा 5x और 7x, तो जो आना चाहिए रेशियो वो ये होना चाहिए 5:7, और बिल्कुल यहाँ से देखो x और x कट गया तो मेरे पास 5/7 ही बन रहा है। इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, वैलिड रखने के लिए उसी रेशियो में एज ले लेते हैं जिसमें हमें गिवन है। 5:7 दिया है तो 5x और 7x हमने लेट कर ली। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो होगा 3:4। तो सबसे पहले तो 5 साल बाद उनकी एज होगी कितनी ये निकालनी पड़ेगी हमें। तो देखो आफ्टर 5 years एज ऑफ हरी कितनी हो जाएगी, आज 5x है तो 5 साल बाद 5x + 5, और आफ्टर 5 years एज ऑफ हैरी, हैरी की कितनी हो जाएगी, आज कितनी है 7x, तो 5 साल बाद 7x + 5, गलती से 7x + 7 मत कर देना जल्दी जल्दी में। तो आज 5x इनकी हो गई, 5 साल बाद की एज मिल गई मुझे, और क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल बाद की एज 3:4 के रेशियो में है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या मिल गया, 5x + 5 का जो रेशियो निकल रहा है 7x + 5 के साथ वो कितना है 3:4। ठीक है, एक ही स्टेप में अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 4 × 5x + 5 इज इक्वल टू 3 × 7x + 5। ठीक है, ये हो गया 4 5 जा 20x, 4 5 जा 20, तो 20x + 20, 3 7 जा 21x, 3 5 जा 15। सिंपल इक्वेशन बन गई। यहाँ 20x है, यहाँ 21, यहाँ ज़्यादा है तो इस वाले को इस तरफ लेके आएंगे, 21 में से 20 जाएंगे, एक x बचेगा बस। यहाँ 20 है, यहाँ प्लस का 15 है, इस तरफ आएगा माइनस का 15 हो जाएगा, तो 20 - 15, तो x की वैल्यू आ गई, 20 में से 15 गए 5, x की वैल्यू 5, मतलब कि हरी की प्रेजेंट एज जो कि 5x थी वो हो जाएगी 5 × 5, मतलब कि 25 years, और हैरी की प्रेजेंट एज क्या थी 7x थी, तो 7x मतलब कि 7 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकाली है, तो हैरी की प्रेजेंट एज हो गई 35, हरी की 25 और हैरी की 35। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में किया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी समझाया यहाँ पे। देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार हमें इक्वेशन बनाने की देरी है। तो हमें दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। तो p क्या होता है इसमें, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या, और q होती है डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो इसमें हमें दिया है कि रैशनल नंबर जो है उसका डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली से 8 ज़्यादा है, मतलब कि ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1 + 8 9 है, 8 ज़्यादा, ऐसे ही ऊपर 5 है तो नीचे 5 + 8 13 है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 17, अब उसने कहा कि अगर जो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू है उसमें मैं 17 जोड़ दूँ एंड डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाई 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 3/2। अगर मैं ऊपर 17 जोड़ दूँ और नीचे से 1 घटा दूँ तो जो वैल्यू बनती है वो 3/2 बनती है। ठीक है, मान लो आपको कुछ नहीं समझ आया, सबसे पहले क्या करोगे कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है उससे कुछ बनाने की कोशिश करोगे। इसने कहा डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से 8, तो आप न्यूमरेटर सबसे पहले ले लोगे x, लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर x ले लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x से 8 ज़्यादा, मतलब x + 8। द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x + 8। अगर मेरे पास ऊपर x है तो नीचे x + 8 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने मुझे बता रखा है कि ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर में 17 जोड़ दूं, मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर क्या है x है, इसमें मैं 17 जोड़ दूं और नीचे एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1। डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास x + 8, तो इस x + 8 में से डिक्रीज कर दूं 1, मतलब 1 कम कर दूं, तो जो नंबर मेरे पास आ रहा है वो 3/2 है। मतलब ये जो नंबर आ रहा है ये 3/2 है। बन गई इक्वेशन बड़े आराम से। देखो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, x + 17 अपॉन 8 में से 1 जाएंगे 7 रह जाएंगे, x + 7 इज इक्वल टू 3/2। आ गई वही इक्वेशन, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x + 7 को इधर, तो मेरे पास आ गया 2 × x + 17 इज इक्वल टू 3 × x + 7। 2 × x हो जाएगा 2x, 2 × 17 हो जाएगा 34, 3 × x हो जाएगा 3x, 3 × 7 हो जाएगा 21। यहाँ पर 2 ही x हैं, यहाँ पर 3x हैं, तो इस x को इस तरफ ले जाओ, मेरे पास बचा 3x - 2x। यहाँ पे 34 है, यहाँ 21, 21 को इस तरफ ले जाओ, मेरे पास बचा 34 - 21। तो 34 में से 21 गए, कितना आया, 13 आया। 3x में से 2x गए, कितना आया, 1 आया। 1x मतलब x, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 13। मैंने x की वैल्यू क्या ली थी, न्यूमरेटर ली थी, तो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर इज x अपॉन x + 8 था ना हमारा नंबर, तो x क्या आया मेरा, 13 आया, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 13 अपॉन 13 + 8, मतलब कि 13 अपॉन 13 + 8 कितना हो गया, 21। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे और इसके साथ ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट्स लगे, 12-13 दिन में हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म किया है, लेकिन बहुत आराम से हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर आप क्वेश्चंस सारे आपने मेरे साथ किए हैं प्लस जो होमवर्क दिए थे वो भी करें, तो ये टॉपिक आप इतनी जल्दी भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। सारे क्वेश्चंस जो किए हैं, अगर कहीं पे भी अटक रहे हो तो उन क्वेश्चंस को 1 बार की जगह 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, कहीं रफ में बिना देखे करने की कोशिश करो। नहीं होते हैं तो पहले देख के कर लो, फिर बिना देख के कर लो। ठीक है, और कुछ भी नहीं समझ आया हो कहीं पर भी, कोई भी टॉपिक, 3-4 टॉपिक हमने किए हैं इस पूरे चैप्टर में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, किसी भी वीडियो की कमेंट में बता दो, या फिर जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके बता दो कि आपको नहीं समझ आया। अब क्योंकि सारी टॉपिक की वीडियो तो बन चुकी हैं, तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, जो भी अब सारे बच्चों के डाउट आते हैं उसके ऊपर। तो ठीक है, वीडियो आपको लाइक करते रहना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। थैंक यू।